हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे व्हाई हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ। तो किसी भी काम में अगर आप बहुत ही मेहनत करते हो और केवल हार्ड वर्क करते हो तो वो भी क्यों पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। क्या और चीज है जो रिक्वायर्ड है, वो पढ़ेंगे हम इस आर्टिकल के थ्रू। वोकैबुलरी में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी लेकर आए हैं, जैसे कि जो भी आप न्यू वर्ड आज सीखोगे तो जो हम रोज करते हैं सिनोनिम्स भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कुछ हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वही वाले वर्ड आप रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सको। तो एक तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वोकैबुलरी ये तो एनहेंस होगी, साथ ही इन्हीं वर्ड्स को जो यहाँ पे आप सीखते हो उनको रियल लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी आप सीखोगे। तो आइए शुरू करते हैं। From an early age, we are taught to believe that relentless, relentless effort is the ultimate key to success. So पहले इस लाइन में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो जान लेते हैं। रिलेंटलेस मीन्स कंटिन्यूअस, बिना रुके हुए, लगातार। रिलेंटलेस और पार्ट ऑफ स्पीच इसका है एडजेक्टिव, एफर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर है अल्टीमेट, तो अल्टीमेट का मीनिंग हो गया कि फाइनल, फाइनल या वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको पढ़ेंगे। हमको बचपन से अर्ली एज से ही सिखाया जाता है कि वी आर टॉट, पैसिव में बताया गया है, हमें ये सिखाया जाता है कि इस पर विश्वास करना कि जो अथक प्रयास है, मतलब बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत जो है, वही सक्सेस पाने की कुंजी है, की है। मतलब कि अगर हम बहुत एफर्ट करते हैं तो हमको फाइनल स्टेप जो है हमारा, अल्टीमेटली हमको सफलता जरूर मिलेगी। ये हमको बहुत ही बचपन से सिखाया जाता है। वर्क हार्डर, वर्क हार्डर becomes the default advice for every problem. अभी यहाँ पे देखना, ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे डैश है तो और देखिए उसके आगे मीन्स और भी किसके बारे में बताया गया वो यहाँ पे है कि एवरी प्रॉब्लम, जो कि है ये और ये अभी पढ़ते हैं। वर्क हार्डर मतलब कि और भी मेहनत करो, जितनी कर रहे हो हार्डर, कंपैरेटिव डिग्री है उससे ज्यादा मेहनत करो। ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमास में ये जो वर्ड है, मतलब कि ये जो लाइन है हम सुनते रहते हैं, ये बन जाता है डिफॉल्ट एडवाइस। ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट का मतलब है, डिफॉल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडवाइस को, कि डिफॉल्ट मीन्स अ स्टैंडर्ड, जो कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऑटोमेटिक ये एडवाइस बन जाती है सभी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो प्रॉब्लम रिलेटेड हो, वेदर इट इज अबाउट करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, वेदर मतलब चाहे, इट, इट क्या है, ये डिफॉल्ट एडवाइस, चाहे वो एडवाइस हमारे करियर को लेकर हो, हमारे रिश्तों को लेकर हो, हमारी सेहत को लेकर हो, या अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ विकास को लेकर हो। और ज्यादा मेहनत करो, ये हर समस्या के लिए दी जाने वाली एक नॉर्मल सी सलाह बन जाती है, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, रिश्तों से, स्वास्थ्य से, या फिर व्यक्तिगत विकास से। येट लाइफ रिपीटेडली शोज अस अ डिफरेंट रियलिटी, लेकिन फिर भी क्या होता है, जीवन बार बार हमें एक अलग ही रियलिटी दिखाता है, वास्तविकता दिखाता है। तो रियलिटी क्या हो गया, ट्रू स्टेट ऑफ थिंग्स। ये जिंदगी हमको रिपीटेडली, लगातार रिपीट करते हुए ये दिखाता है कि एक अलग ही दुनिया है, अलग ही रियलिटी है, ट्रूथ जो है वो बिल्कुल ही अलग है। Many people put in immense effort and still feel unfulfilled, anxious, anxious और stuck। कई लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, इमेंस मतलब लॉट, अधिक, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं और फिर भी वो अपने आप को पाते हैं कैसा, अनफुलफिल्ड। तो अनफुलफिल्ड मतलब नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, एक एम्प्टीनेस होती है, खालीपन होता है, अधूरा महसूस करते हैं। एंग्शियस, और एंग्शियस का मतलब है कि वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और स्टक मतलब देख रहे हैं कि एक ही जगह हम अटके हुए हैं, आगे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो तो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। मेनी पीपल पुट इन इमेंस एफर्ट एंड स्टिल फील अनफुलफिल्ड, एंग्शियस और स्टक। This contradiction points to a deeper truth. अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जो ये आ गया कि मेहनत तो कर रहे हैं फिर भी आगे क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन हो गई। कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे नाउन फॉर्म है और इसका मतलब हो
अ सिचुएशन वेयर आइडियाज अपोज ईच अदर, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, विरोधाभास है, ये एक गहरे सच की ओर, ट्रूथ की ओर इशारा करता है, पॉइंट करता है। डीपर ट्रूथ, हार्ड वर्क व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द राइट माइंडसेट ऑफन लूजेस इट्स पावर। और ये है वो डीपर ट्रूथ, असली सच्चाई, गहरी सच्चाई ये है कि जब भी हार्ड वर्क, मेहनत या कड़ी मेहनत अगर डिस्कनेक्ट हो, जुड़ी न हो, अलग हो एक सही मानसिकता से, तो माइंडसेट क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड, या बोल सकते हो एटीट्यूड। अगर हमारा करेक्ट एटीट्यूड नहीं है लाइफ के प्रति, तो फिर वो जितनी भी मेहनत करो वो अपनी शक्ति खो देता है, लूज कर देता है, खो देता है। तो यहाँ पे हमको ये पता लगा कि एक राइट माइंडसेट, राइट एटीट्यूड भी जिंदगी में हमारा होना चाहिए अगर हमको सफल बनना है। एफर्ट ड्रिवन बाय फियर, अटैचमेंट और कांस्टेंट कंपैरिजन ग्रेजुअली सेल्फ डिफीटिंग। सो इस लाइन में एफर्ट का मतलब हो गया कोशिश करना, प्रयास करना। ड्रिवन बाय, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जिस वजह से कोई चीज होती है, एफर्ट किस वजह से हो रहा है अगर वो, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें बताई गई हैं कि जिस चीज से चलाया जा रहा हो। फिर फियर है डर, अटैचमेंट होता है कि डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर हम जब इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। कंपैरिजन होता है तुलना करना, कंपेयर करना। और ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे। सेल्फ डिफीटिंग का मतलब है कि जो आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाए, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला। सो इस लाइन का मीनिंग है कि जब हम मेहनत सिर्फ डर और ज्यादा अटैचमेंट या बार बार दूसरों से कंपेयर करने की वजह से कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वही मेहनत हमारे खिलाफ काम करने लगती है और हमें फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाती है, सेल्फ डिफीटिंग बन जाती है। क्योंकि वो करेक्ट माइंडसेट को लेकर मेहनत नहीं की जा रही है। उसमें क्या क्या नेगेटिव चीजें छिपी हुई हैं? डर, अटैचमेंट और लगातार कंपेयर करना अपने आप को दूसरों से। व्हेन आवर एक्शंस आर फ्यूल्ड बाय एंजाइटी अबाउट आउटकम्स और द नीड फॉर अप्रूवल, द माइंड बिकम्स क्लटर्ड एंड रिएक्टिव। जब भी हम कोई भी कदम उठाते हैं, एक्शंस करते हैं, कोई काम करते हैं और वो वाले काम हमारे फ्यूल्ड बाय, ये वाली जो फ्रेज है, इसका मतलब है कि हमारे एक्शंस इंस्पायर होते हैं या प्रेरित होते हैं। किन चीजों से प्रेरित होते हैं वो लोग? एंजाइटी, चिंता, अबाउट आउटकम्स, कि कैसे परिणाम होंगे, रिजल्ट कैसा होगा, और द नीड फॉर अप्रूवल, दूसरों से वैलिडेशन मांगना। जब इससे वो फ्यूल्ड, प्रेरित हो रहे होते हैं, द माइंड बिकम्स क्लटर्ड, तो हमारा जो दिमाग है वो कैसा हो जाता है? एक क्लटर मतलब केओस हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, उसमें क्लटर, अव्यवस्थित हो जाता है और रिएक्टिव भी हो जाता है साथ साथ। मीन्स हम तुरंत ही तुरंत रिएक्शन भी देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मीन्स हमारा दिमाग शांत नहीं होता, वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, रिएक्ट करने लग जाता है, क्लटर्ड हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। इन सच अ स्टेट इवन सिंसियर एफर्ट लैक्स क्लैरिटी। तो ऐसी अगर दशा हो जाए, तो चाहे हम जितना भी प्रयास करें, जितनी भी ईमानदारी, सिंसेरिटी के साथ करें, तो उसमें स्पष्टता की कमी होगी। सो क्लैरिटी क्लियर वर्ड से बना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या है? लैक, कमी होगी क्लैरिटी की, स्पष्टता की। दिमाग में, माइंड में, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होगी। एंड डायरेक्शन, और दिशा भी पता नहीं होगा कौन सी दिशा में जाना है, ठीक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो हमारा दिमाग जो है वो क्लटर्ड स्टेट में पहुंच जाएगा, क्लटर्ड, अव्यवस्थित बन जाएगा। वी मे वर्क कंटिन्यूअसली येट फील रेस्टलेस एंड डिससेटिस्फाइड। तो हम लोग हो सकता है कंटिन्यूअसली, बिना रुके, बिना थके हुए हम लोग मेहनत करते रहे, फिर भी हम लोग रेस्टलेस, बेचैन रहे या असंतुष्ट रहे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारी मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा हमको, तो हम बेचैन हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। बिकॉज द इनर फाउंडेशन इज अनस्टेबल, क्योंकि जो हमारे अंदर, मन के अंदर, दिल के अंदर जो एक मानसिक आधार है, ठीक है, जो बेस है, फाउंडेशन है, वो ही अनस्टेबल है, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। अ मिसअलाइन्ड माइंडसेट टर्न्स हार्ड वर्क इनटू स्ट्रेन रादर देन स्ट्रेंथ। अलाइन होता है एक ही लाइन में, और मिस जो है यहाँ पे प्रीफिक्स है, मिस अलाइंड इसका ऑपोजिट हो गया, नॉट प्रॉपरली मैच्ड और नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड, जो कि अनबैलेंस्ड है।
अगर एक असंतुलित मानसिकता होगी तो कड़ी मेहनत को भी वो ताकत के बजाय क्या बना देगी, एक बोझ बना देती है। तो इसमें जो हमारा एटीट्यूड है, माइंडसेट है, वो भी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। उसमें डर और शक ये सब नहीं होना चाहिए। द राइट माइंडसेट ट्रांसफॉर्म्स एफर्ट इनटू पर्पसफुल एक्शन। ट्रांसफॉर्म हो गया कि चेंज करता है, और पर्पसफुल का मतलब है मीनिंगफुल, सार्थक, मीनिंगफुल। सो एक सही मानसिकता जो है वो हमारे एफर्ट्स को एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल काम में बदल देती है। वेन वी एक्ट विथ क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल बैलेंस, और तब हम जब काम करते हैं एक क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, दिमाग में जो थॉट्स हैं वो क्लियर है, जो हमारा गोल है वो क्लियर है। तो क्लैरिटी के साथ, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के साथ, मीन्स माइंडफुलनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट्स एंड इमोशन, सेल्फ अवेयर हैं हम अपने बारे में, क्या कमी है क्या पॉजिटिव है। व्हेन वी एक्ट विथ क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल बैलेंस। और इमोशनल बैलेंस, जो हमारे इमोशंस है वो भी हमारे कंट्रोल में है, जो भी हमारा भावनात्मक संतुलन है वो भी ठीक है। जब ये तीनों चीजें अलाइंड होती हैं, वर्क बिकम्स मोर फोकस। तो जो भी हम काम करते हैं, हमारा काम वो अधिक, बहुत ज्यादा केंद्रित और प्रभावी भी हो जाता है, और भी फोकस्ड हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड बाय रिजल्ट्स, वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ एक्शन इटसेल्फ। और ये वाली बात तो कई बार आपने सुनी होगी कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पे बोला गया इंस्टेड ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड बाय रिजल्ट्स। रिजल्ट कैसे होंगे, इसमें उलझने के बजाय हम खुद अपने काम को बेस्ट तरीके से करें। वी कॉन्सेंट्रेट, हम ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्वालिटी कैसे काम कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी है उसकी, इस पर ध्यान दें। रिजल्ट के ऊपर ध्यान देने के बजाय जो काम है वो अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में करें। दिस शिफ्ट अलाउज अस टू रिस्पॉन्ड वाइजली टू चैलेंजेस। ये जो शिफ्ट है, बदलाव है, ये हमको जो भी चैलेंजेस होंगे, चुनौतियां होंगी, उनको समझदारी से सामना करने में सक्षम बनाता है, एबल बनाता है, ताकि चुनौतियों का समझदारी से हम सामना कर सके। तो रिस्पॉन्ड मतलब समझदारी से अपनी रिएक्शन दे सके। एक होता है रिस्पॉन्ड, एक होता है रिएक्ट। तो रिएक्ट जो है वो हो गया अचानक से आप किसी भी सिचुएशन के लिए रिएक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्ड है थोड़ा सोच समझकर, समझदारी से प्रतिक्रिया देना। रिमेन कंपोज्ड, काम, दिमाग में शांति बनाए रखना, काम, कंपोज रहना इन अनसर्टेनिटी। जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जो अनसर्टेन हो, जिसके बारे में सर्टेनिटी न हो, एंड ग्रो थ्रू एक्सपीरियंस रादर देन रेजिस्ट इट। और हम ग्रो करें, आगे बढ़े, विकसित होने में हमारी मदद भी करेगा ये, न कि उनका विरोध करने में। तो यही मानसिकता जो ये शिफ्ट इन माइंडसेट होता है, उसकी वजह से हम ग्रो करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, बजाय इसके कि हम इसका विरोध करें। सो यहाँ पे पूरी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका मीनिंग हो गया कि ये जो बदलाव है माइंडसेट का, तो हमको चुनौतियों का समझदारी से सामना करने में, अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है उसमें भी संयम बनाए रखने का, धैर्य बनाए रखने, और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, उनके माध्यम से हमको ग्रो करने में हमारी मदद करता है, बजाय इसके कि हम इसको रेजिस्ट करें, इसका विरोध करें। एफर्ट गाइडेड बाय अवेयरनेस क्रिएट्स मोमेंटम इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्शन। यही वाली बात एक बार दोबारा से कही गई है कि जो भी प्रयास है, अगर वो अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ किया जाए, तो एक गति पैदा करता है, मतलब हमारी ग्रोथ होने लगती है, चाहे वो स्लो ही हो, इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्शन। और हम एग्जॉस्ट नहीं फील करते, थके हुए नहीं फील करते। एग्जॉस्शन मतलब थकावट, फेटीग। तो जो भी प्रयास करने हैं वो अवेयर, सेल्फ अवेयर होकर करने हैं। Ultimately, life rewards not just persistence but alignment between action and inner state. अब ये लाइन में पूरा हमारा कंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे कि अल्टीमेटली, अंततः जो है जीवन, इसमें केवल निरंतर प्रयास करना, बिना रुके हुए प्रयास करना, एफर्ट्स करना, सिर्फ इसको नहीं बल्कि हमारे जो काम है, जो भी हमारा इनर स्टेट ऑफ माइंड है, तो उसके बीच में एक संतुलन बनाए रखना, इस चीज को वो इम्पोर्टेंस देता है। सो अलाइनमेंट, इसका मतलब है हार्मनी, या बैलेंस भी बोल सकते हो, बैलेंस, संतुलन।
सो ये दोनों चीजें होनी चाहिए जीवन में, सिर्फ प्रयास ही नहीं बल्कि जो काम है, और काम मीन्स कार्य, एक्शन, और हमारा इनर स्टेट ऑफ माइंड, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए. Hard work supported by a calm, disciplined, and expansive mindset becomes sustainable and fulfilling. सपोर्टेड बाय, जिसको कि सपोर्ट मिला हो, काम होता है शांत, डिसिप्लिन अनुशासन से भरा हुआ, एक्सपेंसिव जो कि बहुत बड़ा हो, फैला हुआ हो, और सस्टेनेबल होता है देर तक टिकने वाला, ठीक है, जो कि टिकाऊ हो, और लास्टिंग देर तक टिकने वाला हो, इट शुड बी लास्टिंग, और फुलफिलिंग ये है कि जो कि हमको सेटिस्फैक्शन दे. सो अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और सपोर्ट करते हैं उसका कि एक शांत दिमाग हो, हम अनुशासन में रहें, और हमारा माइंडसेट भी काफी ब्रॉड हो, तो उसकी वजह से जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और हमको सेटिस्फाई भी करेगा. इट इनेबल्स अस टू नेविगेट सक्सेस विदाउट एरोगेंस एंड फेलियर विदाउट डिस्पेयर. सो यही हमको इनेबल करता है, सक्षम बनाता है, ताकि हम नेविगेट कर सके, मतलब संभल कर चल सके, आगे बढ़ सके, नेविगेट सक्सेस को पा सके आसानी से, संभल कर, विदाउट एरोगेंस बिना अहंकार के, एंड फेलियर विदाउट डिस्पेयर, और अगर फेलियर मिले तो भी उसमें निराश ना हो, उससे भी कुछ ना कुछ लेसन हम लोग डिराइव करें. अगर सफलता मिले तो उसमें घमंड ना करें, अगर फेलियर मिले मिले तो उसमें भी हम बिल्कुल हताश निराश ना हो जाए, हम लोग रेजिलियंट बने और परेशानी से उबर आए. When mindset leads and effort follows, mindset leads and effort follows, work stops being a burden. So जब भी एक करेक्ट एटीट्यूड ये हमको लीड करता है और हम एफर्ट्स करते हैं, मतलब यहाँ पे जो माइंडसेट है वो आगे चल रहा है और प्रयास पीछे चल रहा है, मतलब करेक्ट माइंडसेट के साथ हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जो भी काम करेंगे वो एक बोझ नहीं बनेगा, बिकम्स अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ, पर्पस एंड इनर स्ट्रेंथ. सो पूरी लाइन का मीनिंग है कि जब पहले सोच सही हो, माइंडसेट सही हो, और फिर उसके बाद एफर्ट्स करें, बाद में मेहनत की जाती है, तो जो काम है हमारा, जो भी एक्शंस हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हमको एक बर्डन की तरह, बोझ की तरह महसूस नहीं होता. ऐसा काम तो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, हमें ये समझने देता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और हमें इनर स्ट्रेंथ मीन्स अंदर से भी मजबूत महसूस कराता है. तो हार्ड वर्क के साथ साथ एक करेक्ट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, ये भी बहुत जरूरी है. सो इस पूरे आर्टिकल में हमने ये सीखा कि अगर हम बिना सोचे समझे सिर्फ प्रेशर में और रिजल्ट के डर से मेहनत कर रहे होते हैं, तो वही मेहनत थकान बन जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी बन जाती है. लेकिन जब हम शांत दिमाग से, क्लियर सोच से, और सही रीजन के साथ काम करते हैं, तो काम भी बोझ नहीं लगता और हमें स्टेडी तरीके से, स्थिर तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलती है. सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, ये इसको ज्वाइन कर सकते हो. चलिए अब एक बार वोकैबुलरी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं रोज की तरह, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी पढ़ सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो. रिलेंटलेस, बिना रुके हुए, लगातार, बिना थके हुए. फिर है अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट या फाइनल. सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, सुप्रीम, फाइनल. सेंटेंस देख लीजिए. डिफॉल्ट होता है कि एक स्टैंडर्ड, जो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड हो. फिर है रियलिटी, वास्तविकता, ट्रू स्टेट ऑफ थिंग्स. देन इमेंस, वेरी लार्ज और ग्रेट, ह्यूज, बहुत बड़ा. फिर है अनफुलफिल्ड, जो कि पूरी न हो पाई हो, इनकम्प्लीट रह गई हो. कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, मतलब कि एक कॉन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशन. माइंडसेट होता है हमारे एटीट्यूड, सोचने का तरीका या आउटलुक. सेल्फ डिफीटिंग, खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला. क्लटर्ड होता है केओटिक, मेसी या डिसऑर्डर्ड, अव्यवस्थित. क्लैरिटी, क्लियर वर्ड से बना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियरनेस. मिसअलाइंड, जो कि बैलेंस्ड नहीं हो, नॉट प्रॉपरली मैच्ड और बैलेंस, असंतुलित हो. फिर है पर्पसफुल, इसका मतलब है मीनिंगफुल.
उद्देश्य से भरा हुआ, सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता के साथ। कंपोज्ड, काम एंड कंपोज जैसे होता है शांत और संतुलित। फिर है मोमेंटम, एक तरीके की स्पेस या गति बोल सकते हो, फोर्स दैट कीप्स प्रोग्रेस मूविंग। अलाइनमेंट, प्रॉपर हार्मनी, और इससे पहले हमने किया मिस अलाइनमेंट जो कि इम्बैलेंस्ड हो। सस्टेनेबल, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, देर तक टिक सके। डेस्पेयर, निराशा, दुख, लॉस ऑफ होप, बर्डन, बोझ। सो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।